उड़ीसा के बालासोर जिले में भीषण रेल हादसे ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। इस हादसे में अब तक 288 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। चलिए जानते हैं कि एक मिनट में 3 ट्रेनें आखिर कैसे टकरा गई। We start the program in India, where at least 200 train accident which occurred at 7:20 p.m. on Friday. ट्रेन हादसा, एक अप लाइन है, डाउन लाइन है। अप लाइन पर 2 जून 2023 हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस में लोग सफर कर रहे थे। कोई अपने घर जा रहा था तो कोई किसी काम से अपने सफर पर निकला हुआ था। किसी ने सोचा नहीं था कि ये शाम इतनी भयानक होगी कि सब खत्म हो जाएगा। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये ट्रेन का सफर आखिरी सफर होगा। 2 जून शाम के करीब 7 बजे उड़ीसा के बालासोर में बहानगा रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पनपना के पास रेलवे ट्रैक की आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से चेन्नई की ओर जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस करीब 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसी ओर बढ़ रही थी। फिर वही हुआ जिसका डर था। अचानक कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल होकर मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के 13 कोच पलट गए, जिसमें जनरल, स्लीपर, एसी कोच B2 से B9 और A1, A2 कोच भी ट्रैक पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया और बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। इतना काफी नहीं था कि कुछ सेकंड्स में तीसरे ट्रैक पर आ रही यशवंतपुर एक्सप्रेस कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से टकरा गई। रेलवे के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस में 1257 पैसेंजर्स ने टिकट बुक कराए थे। वहीं यशवंतपुर एक्सप्रेस में 1039 पैसेंजर रिजर्वेशन कराकर ट्रेवल कर रहे थे। इस एक्सीडेंट में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है और 1100 लोगों के इंजर्ड होने की खबर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक ये हादसा रेलवे के सर्वर में गड़बड़ी की वजह से हुआ। उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में बहानगा बाजार से कुछ दूर पहले ये घटना घटी। नॉर्मल रेलवे लाइन की तरह यहाँ पर भी 2 लाइनें अप एंड डाउन लाइन चलती हैं। अप लाइन चेन्नई की तरफ जाती है और डाउन लाइन हावड़ा की तरफ। इसके अलावा इनकी दोनों तरफ लूप लाइंस भी हैं। लूप लाइंस सर्विस रोड की तरह काम करती हैं। शालीमार से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने स्टेशन बालासोर से टाइम से निकल चुकी थी और अगले स्टेशन पर टाइम पर पहुंच भी जाती, क्योंकि बहानगा बाजार उसका स्टॉप तो था ही नहीं। इसी बीच बहानगा बाजार स्टेशन से कुछ दूर पहले एक गुड्स ट्रेन लूप लाइन में खड़ी थी। अब हुआ कुछ ऐसा कि कोरोमंडल सीधी आकर लूप लाइन में घुस गई और बहुत जोर से गुड्स ट्रेन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोरोमंडल के कुछ डिब्बे कुछ ट्रेन के ऊपर चढ़ गए, दूसरे डाउन लाइन के ऊपर जाकर गिर गए। ठीक दूसरी लाइन में यशवंतपुर एक्सप्रेस हावड़ा की तरफ जा रही थी और वो भी इन बोगियों से टकरा गई। रेल मंत्री का ये भी कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एरर के कारण ये हादसा हुआ। हालांकि पिछले 10 से 12 सालों में ऐसे कई रेलवे एक्सीडेंट हुए हैं जो इंडियन रेलवेज के सिक्योरिटी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमने शायद सबक नहीं सीखा, इसलिए इतने लोगों की जानें आज गई हैं। चाहे आप जुलाई 2011 का फतेहपुर एक्सीडेंट ले लें जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, या मई 2012 हम्पी एक्सप्रेस 25 पीपल्स डेड, मई 2014 गोरखधाम एक्सप्रेस 25 पीपल्स डेड, मई 2016 इंदौर पटना एक्सप्रेस 145 पीपल डेड, जनवरी 2017 हीराकुंड एक्सप्रेस 40 पीपल्स डेड, अगस्त 2017 उत्कल एक्सप्रेस 20 पीपल्स डेड और इसके ठीक 4 दिन बाद अगस्त 2017 कैफियत एक्सप्रेस, इसमें 70 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। भारत पहला देश बना जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में लो बजट में मंगलयान तक का सफर तय कर दिया। लेकिन हमें यहाँ कहा जाता है कि देखिए, सिक्योरिटी एप्रीटाइट्स बैठाने में, टेस्टिंग करने में 10 साल लग जाते हैं। दूसरी तरफ नए नए ट्रेन लॉन्च करने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन शायद जाने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी को प्रायोरिटी नहीं दिया गया था।